हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस बार जैसा कि आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम बिल्कुल ही बना हुआ है और ठंड भी बनी हुई है। बिल्कुल भी गर्मियां आ गई है, मई का महीना आ गया है और इतना ठंडा महीना है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं आप, लेदर की जैकेट मैंने पहनी हुई है। मई में भी आप इतनी भारी कपड़ों के साथ आपको रहना पड़ता है, तो आप सोचिए कि कितनी ठंड हो सकती है। तो इस बार आप देख पा रहे हैं कि मौसम फिर से एक बार घनघोर बादल, काले बादल और एकदम से ठंड, बट नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग इस वक्त, मैं 9000 फीट की हाइट पे हूँ और जो भी सामने एरिया है वो अपने से नीचे ही नज़र आ रहा है, अपने से पैरेलल भी नज़र आ रहा है। लेकिन बिल्कुल बादल, ठंडे बादल, भारी बारिश लिए हुए बिल्कुल छत पे तैयार हैं बरसने के लिए। तो बल्कि बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। तो ऐसा है दोस्तों, गांव का हाल है। एकदम जंगल के साथ हैं हम लोग हैं और बिल्कुल प्रकृति के साथ हैं। घने जंगल है चारों ओर से। तो बारिश तो हो गई क्योंकि घने जंगल है, आप सभी को पता है। तो जंगल बादल और बारिश को आकर्षित करते हैं और बरस पड़ते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, गांव की ज़िंदगी है, अपने में अनूठी है। और ये एप्पल ऑर्चर्ड है, तो इस बार जो एप्पल है वो फसल जो है बिल्कुल एवरेज से बहुत कम है। कारण यही रहा कि मौसम बहुत ठंडा रहा और मौसम का फ्लक्चुएशन बना ही रहा, कभी सर्दी कभी गर्म। तो जब फ्लावरिंग का समय था तो फूल मुरझा गए। वो फूल जो थे बिल्कुल नाजुक और ऐसे हो गए थे ठंड के कारण कि उसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाया। तो यही रीज़न है दोस्तों कि फसल इस बार बहुत कम है, जबकि फूल बहुत हेल्दी था। हेल्दी तो नहीं था, लेकिन फूल ज़्यादा संख्या में था, भारी फूल था, लेकिन वो हेल्दी नहीं बन पाया मौसम की वजह से। तो ये ठंड बनी हुई रही दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है। और चूड़धार मैं आपको दिखाता चलूँ, इस वक्त काले बादलों से घिरा हुआ है चूड़धार। तो बिल्कुल वहाँ तो दोस्तों बर्फ़ ही गिरती है चूड़धार में। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रोड हमारा चूड़धार के लिए जाता है, लेकिन चूड़धार के पास तो नहीं जाएगा, चूड़धार से काफ़ी नीचे रह जाता है। करीब ये समझिए कि यहाँ से रोड 3 किलोमीटर एक स्टेशन आएगा मढ़ालानी, वहाँ से आपको ऑन फुट ही चूड़धार जाना होता है। ऑन फुट जो चूड़धार का वहाँ से डिस्टेंस है वो करीब 5 किलोमीटर के आसपास ही है। तो यूँ समझिए कि 2 सवा 2 घंटे में आप चूड़धार पहुँच सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल ही अलग। आपको मैं दिखाऊं एप्पल ट्रीज़, ये आप देख पा रहे हैं तो सेब में सिर्फ पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। फ्रूट जो है बहुत कम है, रेयर है, कहीं गिना चुना एक टहनी पे कहीं एक फ्रूट नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही दोस्तों इस बार का मौसम जो है, खासकर हम किसानों के लिए तो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि फसल जो भी थी वो नहीं बन पाई। एवरेज फसल की नहीं बन पा रही है। तो बिना फसल के किसानों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं तो खर्चे हर घर में बहुत ज़्यादा है लोगों के। तो यहाँ का जो अधिकांश जीवन है वो खेती बाड़ी और बागवानी पे ही निर्भर करता है। तो अगर इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा तो दोस्तों किसानों की तो ज़ाहिर सी बात है कमर टूट जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा किसानों को जीना। और चलो ऐसा ही है, प्रकृति का खेल है दोस्तों, इसका क्या कर सकते हैं, किसका कसूर है, किसी का नहीं है। हम इस बात पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो प्रकृति के साथ है। मेरा कैमरा हो चुका है धुंधला क्योंकि बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो मैं कैमरा साफ़ करता हूँ और आपको फिर से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि कैमरे पे बारिश की बूंदें टकरा गई तो वो ब्लर हो जाता है, उसकी जो देखने की विजिबिलिटी है वो ब्लर हो जाती है। तो ऐसा ही है दोस्तों, अब मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर। तो ये है हमारे घर के आसपास का सिनेरियो। अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल घने जंगलों से हम घिरे हुए हैं और ठंड तो बनी ही रहती है दोस्तों।
ये डॉगी है, किसका है रे डॉगी? आइए प्लीज़, आजा 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 आजा। किसका है, किसका है? दोस्तों कोई भी जीव है, प्यार से आप उन्हें हैंडल कीजिए तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं। ये डॉगी पता नहीं किसका है और कहाँ से आया है, और ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कुत्ते जो भी है, कोई भी जीव है। तो ऐसा ही है दोस्तों। हाँ बेटा आजा आजा आजा, इधर आजा, खाना खिलाएंगे, आजा। अब ये जा रहा है अपने घर, ये डॉगी जहाँ से आया होगा, पता नहीं किसका होगा। दोस्तों जितने भी बेज़ुबान जानवर हैं इनसे डरिए मत, ये एक ही ज़ुबान समझते हैं, वो प्यार की भाषा है। तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो ये अपने आप को ख़तरा महसूस करते हैं और ये आप पे अटैक भी कर लेते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो डरिए मत। तो ऐसा है दोस्तों, अब बारिश हो चुकी है, साथ में ओलावृष्टि भी मुझे लगता है हो रही है। तो मैं आज के लिए लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी के बीच फैलाएं। थैंक यू।